लखनऊ के अंदर बहुत पैसे वाले हैं और प्रॉपर्टी का काम करते हैं, डीलर है वो प्रॉपर्टी और जमीन और जायदाद का। कई मर्तबा उन्होंने मुझे लखनऊ में बेचारों ने अपने यहाँ बुलाया और दावत दी। कई मर्तबा वो हमें लखनऊ की अच्छी अच्छी होटलों में ले गए खाना खाने के लिए, लेकिन खुद बेचारे ग्रीन सलाद खा रहे हैं, न चिकन खा रहे हैं न मटन खा रहे हैं। सऊदी की मंदी तक खिला रहे हैं वो हमें, लेकिन बेचारे खुद नहीं खा रहे हैं। खीरा खा रहे हैं, गाजर खा रहे हैं, ककड़ी खा रहे हैं। मैंने उनसे कहा लीजिए, कहा है मौलाना साहब अल्लाह ताला ने इन नेमतों को खाना अब हमारे नसीब से छीन लिया है। डॉक्टर ने मना कर दिया है, पैसे की कमी नहीं है। 4500 रुपए का बिल बैठा था खाना खिलाते वक्त हम चंद लोगों को, 4500 रुपए का, लेकिन नतीजा आप ताज्जुब करेंगे कि उस शख्स ने न चिकन की कोई बोटी खाई न मटन की कोई बोटी खाई। कहिए ऐसी दौलत किस काम की जो इंसान को सुकून नहीं दे रही। फ्रिज खरीद सकता है लेकिन फ्रिज का पानी नहीं पी सकता है। डॉक्टर ने कह दिया गर्म पानी पियो, थर्मस अपने साथ लेके चल रहे हैं, पानी गर्म कर रहे हैं और उसमें गर्म करके पानी पी रहे हैं। फ्रिज खरीदने की ताकत है लेकिन फ्रिज का ठंडा पानी पीना मना है। 800,000 रुपए किलो की मछली खरीदने के लिए तैयार, लेकिन मछली मना, खा नहीं सकते हो। एक से एक कीमती मिठाई खरीदने के लिए तैयार, दौलत है उनके पास, लेकिन डॉक्टर ने कह दिया है कि मिठाई नहीं खा सकते हो, तुम्हारी शुगर 500 के पार हो चुकी। दुनिया में दौलत सुकून नहीं देती है, दुनिया में पैसा सुकून नहीं देता है। अगर दुनिया में पैसा सुकून मिलता, पैसा सुकून देता, तो मेरे भाइयों दुनिया में कोई आदमी बेसुकून नहीं रहता। दुनिया में कोई आदमी जो पैसे के लिए दौड़ता और भागता है, मेरे भाइयों जब पता चलता है कि मेरे बेटे को लीवर में कैंसर हो गया है, तो वही पैसा फिर वो पानी की तरह बहाता है। जब पता चलता है कि मेरे बेटे को ब्रेन हेमरेज हो गया है, तो पैसा पानी की तरह बहाता है। जब पता चलता है कि मेरी बीवी को हार्ट अटैक हो गया है, बाईपास सर्जरी होगी, तो वही पैसा जिसको कमाने के लिए इधर उधर चक्कर खाता था, लोगों के ताने और गालियां भी सुनता था, मेहनत और मशक्कत भी करता था, वही पैसा पानी की तरह बहा रहा है। मेरे भाइयों ये दौलत सुकून नहीं दे सकती। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। ओ लोगों सुकून चाहिए, अगर तुम्हें इत्मीनान चाहिए तो अल्लाह का जिक्र किया करो। अल्लाह के जिक्र से तुम्हारे दिलों को सुकून मिलेगा, तुम्हारे दिलों को इत्मीनान मिलेगा, तुम्हारे दिलों को सुकून आएगा। नेकियों के काम में एक दूसरे से आगे बढ़ने की कोशिश करो। वसारिउ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन। अल्लाह तबारक व तआला कह रहा है नेक काम को करने में जल्दी करो, अपने रब की मगफिरत चाहने में जल्दी करो और उस जन्नत को हासिल करने में जल्दी करो। अर्जुहा समावात वल अर्ज़, जिसका रकबा, जिसकी लंबाई और चौड़ाई जमीन और आसमान के बराबर। जन्नत में सबसे कम जगह जिसको मिलेगी, सबसे कम जमीन का टुकड़ा, यानी दुनिया में कोई तो ऐसा होगा, दुनिया में कोई तो ऐसा होगा जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी, जिसने सबसे कम नेकियां की होंगी। दुनिया में कोई तो ऐसा होगा लेकिन उसको जन्नत मिल जाए, सबसे कम नेकियां की हो और उसको जन्नत मिल जाए। दुनिया में ऐसा जरूर कोई होगा। तो दुनिया में जब सबसे कम नेकियां की हैं और जन्नत उसको मिल गई, तो सबसे कम जगह भी उसको मिलेगी जन्नत में। चलो जन्नत तो पा गया, लेकिन सबसे कम जगह मिलेगी। जानते हो जन्नत में सबसे कम जगह जिस शख्स को मिलेगी वो जगह भी कितनी होगी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई घोड़े पर बैठकर जन्नती को जो सबसे कम जगह मिलेगी वो भी इतनी होगी कि वो अपनी इस घर के इस कोने पर बैठकर, घोड़े पर बैठकर सफर करे और 100 साल तक वो घोड़ा दौड़ता रहे, चलता रहे। 100 साल के बाद
रुके गा, 100 साल के बाद वो घोड़ा जहां रुकेगा वो जन्नती की सबसे कम जगह होगी, यानी जिसको सबसे कम जगह मिलेगी उसको इतनी जगह मिलेगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं और गौर कर सकते हैं, ये सबसे कम नेक अमल करने वाले जन्नती का इनाम है, उसको जन्नत में इतनी जगह मिलेगी। तो जिनसे ज्यादा नेकियां की होंगी और नेकियों के कामों में एक दूसरे से आगे बढ़ा होगा, मेरे भाइयों उसका हाल क्या होगा, उसको कितना इनाम मिलेगा, उसको जन्नत में कितनी जगह मिलेगी। अर्ज़ुहस समावात वल अर्ज़, जो जमीनों आसमान के बराबर है उसका तूल व अर्ज़, उसकी लंबाई और चौड़ाई। किसी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, किसी ने हजरत आयशा सिद्दीक़ा से पूछा, अम्मी आयशा अल्लाह के नबी मस्जिद में कितनी नमाज पढ़ते हैं, हमें मालूम है। अल्लाह के नबी गरीबों की कितनी मदद करते हैं, हमें मालूम है। अल्लाह के नबी का क्या सुलूक है यतीमों के साथ, गरीबों के साथ, बेवाओं के साथ और पड़ोसियों के साथ, हमें मालूम है। बाहर के क्या काम है वो हम जानते हैं, लेकिन नबी के घर के मामलात हमें नहीं मालूम। अल्लाह के नबी घर में क्या करते हैं? वो सहाबी इसलिए पूछना चाहते हैं कि हजरत आयशा घर का कोई काम बता दें जो हम लोग न करते हो, तो हम भी वो काम करने लग जाएं। देखिए नेक काम कैसे पता लगाना चाहते हैं वो सहाबी। कहा, अम्मी आयशा मुझे बताइए कि वो कौन सा काम है जो अल्लाह के नबी घर में करते हैं, क्योंकि घर के बारे में हमें नहीं मालूम। बाहर क्या करते हैं मैं जानता हूं, लेकिन घर में क्या अमल करते हैं वो हमें नहीं मालूम। हजरत आयशा कहती हैं कि सुनो, घर में मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का, मेरे सरताज का, मेरे हस्बैंड का रवैया बहुत अलग है। मैं रोटी बनाने के लिए जब जाती हूँ और अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि मुझे रोटी बना दो, खाना बना दो, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आटा गूंद देते हैं, मैं रोटी बना देती हूँ। मैं देखती हूँ कि मुझे काम है घर में, तो अल्लाह के नबी खुद अपने घर में कपड़े अपने हाथ से धुल लिया करते हैं, जूता अपने हाथ से मरम्मत कर लेते हैं, जूता अपने हाथ से सिल लेते हैं, कपड़े अपने हाथ से धुल लेते हैं। रोटी मैं बनाती हूं तो आटा अपने हाथ से गूंद लेते हैं। मेरे घर के कामों में अल्लाह के नबी बहुत हाथ बटाते हैं, यहां तक कि कभी मैं रोटी बना रही होती तो झाड़ू उठाकर घर की सफाई भी अल्लाह के नबी कर देते हैं। आए लोगों, ये घर का हाल है, मेरे नबी की घर का हाल ये है। मेरे नबी मेरे घर में मेरे कामों में मदद करते हैं। अब सुनिए घर का हाल एक और बताती हैं कि लोगों, इसके साथ साथ अल्लाह की इबादत, ये तो घर के काम हुए दुनियावी काम, लेकिन इबादत का जहां तक ताल्लुक है तो सुनिए, कभी कभी ऐसा होता है कि हमें थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम दोनों पास पास होते, मैं बैठी रहती, मैं अल्लाह के नबी के सर को अपनी गोद में रख लेती, अल्लाह के नबी के सर को दबा रही होती, अल्लाह के नबी हमसे हंसी और मजाक कर रहे होते, मियां बीवी हैं, हमसे लुत्फ अंदोज होते, बोसो किनार कर रहे होते, मुझे अपनी आगोश में लेते, मुझे चूम रहे होते, मुझे बोसा दे रहे होते, हंसी और मजाक कर रहे होते। हम लोग अभी हंसी और मजाक में होते, अभी हम लोग आपस में एक दूसरे से हंसी और मजाक और दिल लगी कर रहे होते कि इतने में हजरत बिलाल की अज़ान की आवाज आती, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जैसे हजरत बिलाल के अज़ान की आवाज अल्लाह के रसूल के कान में जाती, अल्लाह का नाम सुनते फौरन मुझे धक्का दे देते, फौरन मेरी गोद से उठ जाते, मैं पकड़ने की कोशिश करती, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो अजान हो रही है, अजान खत्म हो जाने दीजिए। अल्लाह के नबी अजान के खत्म हो जाने का भी इंतजार नहीं करते, फौरन मुझे धक्का देते, मुझसे अलग हो जाते, मैं देखती फौरन कुएं की तरफ
नफिल पढ़ने लगते, सुन्नत पढ़ने लगते, तहियतुल वुजू पढ़ने लगते और फिर हुजरे से निकलकर मस्जिद की तरफ जाते। जब वो मुझे अलग करते, मुझे धक्का देते, उस वक्त से लेकर नमाज हो जाने तक वो मेरी तरफ पलट कर नहीं देखते, मेरी तरफ नजर ही नहीं डालते। काबे के रब की कसम, ऐसा लगता जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हमसे नाराज है, ऐसा लगता जैसे महीने हो गए हमसे बात नहीं की है। यानी प्यार कर रहे होते, मोहब्बत कर रहे होते, बोसो किनार कर रहे होते, दिल लगी कर रहे होते, हंसी मजाक कर रहे होते, मेरा हक मुझे देते, लेकिन अल्लाह अकबर की आवाज सुनते, मैं अजान की आवाज आती मुझे छोड़ देते, फरामोश कर देते और ऐसा लगता जैसे मुझे जानते ही नहीं। यानी फिर नेक काम करने में, इबादत के लिए इतनी जल्दी करते कि फिर मुझे भूल जाते। सारे इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम, अपने रब की मगफिरत की तरफ जल्दी बढ़ो, अपने रब की मगफिरत की तरफ और जन्नत की तरफ जल्दी करो। इस वाक़े से हमें और आपको सीख लेनी चाहिए, इस वाक़े से हमें और आपको पता लगाना, ये एहसास करना चाहिए कि अपनी बीवी को हक तो दे रहे हैं, अपनी बीवी को टाइम तो दे रहे हैं, अपने बीवी बच्चों की घर में वक्त तो गुजार रहे हैं, लेकिन अजान की आवाज आई तो फौरन छोड़ दिया अपनी बीवी बच्चों को, घर को, और मस्जिद की तरफ निकल गए। आप अंदाजा लगाएंगे, इसको कहते हैं नेक अमल में जल्दी करना। इस जल्दी करने को हमें और आपको सोचना चाहिए। यह था नेक अमल में जल्दी करना। ग़ज़वा ओहद सुना है ना, ओहद की लड़ाई। ग़ज़वा ओहद में काफिरों की तादाद ज्यादा थी और मुसलमानों की तादाद कम थी। जंग चल रही थी, खूरेज़ मार्का हो रहा था। मुसलमानों की तादाद बहुत कम थी, काफिरों की तादाद बहुत ज्यादा थी। इसमें एक मरहला ऐसा भी आया कि सहाबा किराम को शिकस्त भी हुई, 70 सहाबा शहीद भी कर दिए गए। एक मौका ऐसा भी आया, इसी ग़ज़वे के अंदर ही गहरा भी आता है, एक देहाती आता है, आओ मैं तुम्हें उस देहाती का मंजर बताता हूँ, आओ मैं तुम्हें उस एराबी का मंजर सुनाता हूँ। ग़ज़वा ओहद के अंदर वो एराबी आया, उसके हाथ में खजूर का एक गुच्छा था, उसमें कच्ची खजूरें थी, पक्की खजूरें थी। वो खजूर खाता जा रहा था और अल्लाह के नबी के पास आया, कहने लगा, अल्लाह के नबी मैं भी इस्लाम लाया हूँ, लेकिन देहाती हूँ, एराबी हूँ, ज्यादा दिन आपकी सोहबत में नहीं रहा, इसलिए इस्लाम के बारे में ज्यादा नहीं जानता। खजूर खाता जा रहा और बात करता जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा, क्या जानना चाहते हो? कहा, ये क्या हो रहा है? आपने फरमाया ग़ज़वा हो रहा है, जंग हो रहा है। फरमाया इस ग़ज़वे में क्या है? फरमाया तलवार लेकर लड़ना पड़ता है, अगर तुमने काफिर को मार दिया तो गाजी कहलाओगे, जिंदा बच गए तो गाजी कहलाओगे। कहा अगर उसने मुझे मार दिया, फरमाया तो तुम शहीद कहलाओगे। कहा अगर शहीद हो जाऊं तो फिर मुझे क्या मिलेगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया जन्नत। जन्नत जानता था, जन्नत के बारे में सुन रखा था। कहने लगा, अय अल्लाह के नबी, अगर मैं इस ग़ज़वे में शरीक हो गया, तलवार चलाने लगा, अगर मैं जिंदा बच गया तो गाजी कहलाऊंगा। फरमाया हाँ, और अगर लड़ते लड़ते मैं मारा जाऊं तो शहीद हो जाऊंगा। फरमाया हाँ, शहीद हो जाने के बाद हमको जन्नत फौरन मिल जाएगी। फरमाया हाँ। उसने कहा जब जन्नत ही लेना है तो फिर इन खजूरों को खाने में अपना टाइम क्यों लगाऊं, इन खजूरों को खाने में अपना वक्त क्यों बर्बाद करूं। उसने खजूरों का पूरा गुच्छा ही फेंक दिया, खजूर जमीन पर डाल दिए, तलवार मियान से निकाली और मैदाने जंग में कूद गया। इतना लड़ा कि लड़ते लड़ते उसने कई काफिरों को मारा, लेकिन एक काफिर की तलवार इसकी गर्दन पर भी चल गई और ये भी मैदाने जंग में कत्ल कर दिया गया, शहीद हो गया। मेरे भाइयों, मैदाने जंग में ये शहीद तो हो गया, लेकिन तवज्जो कीजिए, गौर कीजिएगा, इसने क्या कहा? अय अल्लाह के नबी, शहीद हो जाऊंगा तो क्या मिलेगा? आपने कहा जन्नत, तो इसने क्या कहा? जन्नत ही मिलना है शहादत के बाद, तो खजूर खाने में अपना वक्त बर्बाद क्यों करूं?
जल्दी करो, उसको पाने के लिए जल्दी करो, तो क्यों ना मैं ये अंगूर फेंक दूं, इसको खाऊंगा तो वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। उसने पेट भर के खजूर भी नहीं खाया और उसने खजूरों का गुच्छा ही फेंक दिया और निकल गया मैदाने जंग में। लड़ते लड़ते मैदाने जंग में शहीद कर दिया गया। मेरे भाइयों, हुसूल जन्नत के लिए इसने इतनी जल्दी की कि पेट भर के खजूर भी नहीं खाए, खजूर फेंक दिए। अब कुरान की आयत पर अमल करने वाले सहाबा की जिंदगी पर नजर डालो। सारिऊ इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत और हुसूल जन्नत के लिए जल्दी करो, दौड़ो। ये कैसे लोग थे जो हुसूल जन्नत के लिए इतनी जल्दी किया करते थे? ये कौन सी कौम थी और कौन से लोग थे? मेरे प्यारे साथियों, 3:45 बज चुके हैं। कल तो 3:40 तक मैं बोला था, आज मैंने 3:45 तक आपका खिताब किया और ये बताने की कोशिश की कि नेक आमाल में जल्दी करना चाहिए और नेक आमाल में जल्दी करते करते हमें एक दूसरे से आगे बढ़ने की भी कोशिश करनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आज का ये खिताब आपकी मस्जिद के लिए भी काम आएगा और लोग इस मस्जिद को बनाने में भी मेरे भाइयों जल्दी करेंगे और तामीर मस्जिद का पूरा ख्याल रखेंगे।